नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। और दिवाली का जो समय है वो सबको लाभ प्रदान करे और सब ध्यान साधना में ये वर्ष को उपयोग करें। हाँ, भगवत गीता गीता जी का सब लोग को प्रचार करना चाहिए, गीता जी को पढ़ना चाहिए, गीता जी को दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भगवत गीता जी जो है उसके अंदर जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो बहुत गूढ़ रहस्य है, उसको आसानी से कोई नहीं समझ सकता। आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, 5 बार, 10 बार, 50 बार पढ़ेंगे। कितने लोग को भगवत गीता 10 साल में समझ पड़ती है, कितने लोग को 5 साल में समझ पड़ती है, कितने लोग को 6 महीने में समझ पड़ती है, कितने लोग को सालों लग जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। ऐसे गीता जी के अंदर है, और जो भी साधक हैं उन्हें मालूम होता है कि हाँ, गीता जी उतना अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, वो जो दोहा है वो दोहे के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या कहा जा रहा है, किस तरह से उसका मीनिंग है, वो बहुत ज़्यादा डीप में है। कितने ही कथाकार हैं वो रामचरितमानस जब बोलते हैं तो वो जिस तरह से बोलते हैं उसके अलग अलग अर्थ बताते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कितने लोग हैं जो गीता जी का पाठ करते हैं, उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं। जो जो कोई नियमित उसको पढ़ता है या कोई साधना करता है तो उसके अंदर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। गीता जी का संदेश संपूर्ण विश्व के लिए, किसी भी देश, जाति या समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए गीता में कोई लाभप्रद संदेश न हो। सकल वेद शास्त्र पारंगत पंडित से लेकर निपट निरक्षर मूर्ख तक, चक्रवर्ती सम्राट से लेकर घास फूस की झोपड़ी में रहकर दिन काटने वाले अकिंचन तक, तथा इस मायामय संसार में पूर्णतः विरक्त रहने वाले ज्ञानी पुरुषों से लेकर इसी में आमूल चूल अनुरक्त और कामुकों तक, तथा बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी के लिए गीता में अमूल्य संदेश भरे पड़े हैं। केवल श्रद्धालु हिंदुओं के लिए ही नहीं, विश्व के समस्त धर्म मत के लिए गीता की अमृतमयी वाणी दिव्य संदेश से भरी पड़ी है। श्रद्धालु भक्ति नहीं, मानव मात्र के लिए, चाहे वह आस्तिक हो नास्तिक हो, गीता अनुपम लाभप्रद संदेश से भरी है। भगवान श्री कृष्ण का ये महावाक्य है कि भगवान की ओर जितना चरितार्थ होता है उतना ही गीता जी की ओर भी है। नंद और यशोदा ने भगवान की पुत्र के रूप में भावना की तो भगवान ने लौकिक पुत्र रूप में उनकी गोद में क्रीड़ा की। मनोहार बाल चरित्रों से उन्हें रिझाया। प्रेमावतार रूप में भजने वाली गोपियों को वे प्रेम के रूप में दिखलाई दिए। द्रौपदी ने उन्हें दीन हितार्थ और परित्राण परायण के रूप में देखना चाहा तो भगवान उसके सम्मुख उसी रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने भगवान को सच्चे सुहृद के रूप में भावना की और अपने मित्र के रूप में उन्हें समझा, और महाभारत के युद्ध के समय सारथी बनकर सहजता का परिचय दिया। कंस और शिशुपाल की भावना भगवान को शत्रु के रूप में देखती थी, अतः भगवान ने उनके लिए सर्व संहारक महाकाल के रूप में प्रकट हुआ। उसी क्रम में गीता जी को जिस रूप में देखते हैं, गीता जी उसी रूप में दिखाई देती है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे देखकर नास्तिकों को भी आश्चर्यपूर्वक गीता का दैवीय उद्गम मानना पड़ता है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसका पथिक गीता को अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते नहीं देखता है। गीता के संदेश को सुनना कर दुर्बल आत्मा अज्ञान के पास को तोड़कर दिव्य प्रकाश में आ खड़ा होता है। उसकी भीति, भ्रम, संशय नष्ट होकर उसमें अभयता, अस्पष्टता और अमृतत्व का प्रादुर्भाव होता है। निष्काम कर्म के आश्चर्य पहले करनी करके पुनः कथनी कहने वाले, सादगी व सरलता के प्रतिमूर्ति, गीता के प्रचार के लिए गीता शास्त्र की स्थापना करने वाले तथा गीता की साक्षात प्रतिमूर्ति परम सद्य श्री जयदयाल जी गोयनका सेठ जी गीता जी के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि गीता का ज्ञान अथाह समुद्र है, जिसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। उसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान और तत्व आलोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि उसका बड़ा पूर्ण रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं कि उनके बाद कहीं इसके सफलतापूर्वक व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसा अगाध रहस्य में गीता का आशय महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक
वैसे ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्न रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न और राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं, मच्छर भी उसी के अनुसार, सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते हैं। अतएव विचार करने का प्रतीत होता है, गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञान व संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए हैं जिससे मनुष्य सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता जी में बतलाई गई है। अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवद गीता में दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। यहाँ यही प्रश्न है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन प्रधान मार्ग बताए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता में दो निष्ठाएं कैसे मानी जाती हैं? बहुत से लोग गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, अतः यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है। भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। उसका उत्तर यह है कि गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रथम साधन माना है। लोगों की यह मान्यता ठीक है कि गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया। स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। तत्वज्ञ, जीवन मुक्त और भगवत प्रेमी महापुरुष परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसूर दास जी महाराज इस युग के एक महान संत हुए हैं। कम से कम समय में और सुगम से सुगम उपाय से मनुष्य मात्र जैसे कल्याण हो, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। उसी के खोज में वे जीवन भर लगे रहे। इस विषय में उन्होंने नए नए अनेक क्रांतिकारी विलक्षण उपायों की ओर खोज की, उन्हें अपने प्रवचनों और लेखों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया। उनका संपूर्ण जीवन श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन मनन में ही बीता। गीता उनके रोम रोम में बसी है। वे साक्षात गीता की मूर्ति हैं, संपूर्ण मनुष्यों के कल्याण। उन्होंने गीता पर जो साधक संजीवनी टीका लिखी है वह अभूतपूर्व और अद्वितीय है। श्री स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी की भूमिका में लिखा है कि गीता किसी बात को लेकर नहीं चली है। द्वैत अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी एक किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, कि किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चले। गीता का मुख्य लक्ष्य कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। मनुष्य संसार में ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सके, कारण कि परमात्मा तो प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी कैसा भी परिस्थिति हो, उसका केवल सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, दूसरे की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठकर और उसका कल्याण हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे